राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 मृदंग करताल राम आगे आ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय यमुना देवी जय विशाखा देवी 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 जय यमुना देवी जय विशाखा देवी यमुना देवी जय विशाखा देवी हरे कृष्णा बंदर से सावधान मोबाइल आपके चले जाएंगे स्क्रीन रेडनेस कौन वीडियो जय जय जमुने जय जय यमुने जय यमुने सही वाला वीडियो
मोबाइल है तुम्हारी गुरु जी आगे हरी बोल चलो Jaya Guru Deva
नीचे गिरा दो।
हरे कृष्ण। यं कलिरूप शरीरधरतयं तं व्रज प्रेम महानिधि कुठरिका कोनक पाठ उघाड़त यं कलिरूप शरीर नधरत यं कलिरूप शरीर तं व्रज प्रेम महानिधि कुठरिका कोनक पाठ उघाड़त धीर हंसन पान विधायन कौन पृथक करि पावत को सब त्याजी भजी वृंदावन सब त्याजी भजी वृंदावन ओ सब ग्रंथ विराचित यं कलिरूप शरीर नधरत तं व्रज प्रेम महानिधि कुठरिका तं व्रज प्रेम महानिधि कुठरिका कौन कपाट उघाड़त यं कलिरूप शरीर नधरत क्षीर जपितवान फल फलत नानाविध वन फूल मनोराजी अरविंद सो मधुकर बिनु पान कोन जानत सो मधुकर बिनु पान कोन जानत विद्यमान करि बंध ओ जानत मथुरा वृंदावन जानत मथुरा वृंदावन जानत
चरण प्रसाद सकल जन चरण प्रसाद सकल जन कर चरण प्रसाद सकल जन गाई गवाई सुख पावत गाई गवाई सुख पावत चरण कमले शरणागत माधो चरण कमले शरणागत माधो चरण कमले शरणागत माधो तब महिमा लागत तब महिमा लागत तब महिमा लागत तब महिमा ओयं काले रूप शरीरनादरत काले रूप शरीरनादरत ओ जय रूपा गोस्वामी जय रूपा गोस्वामी रूपा गोस्वामी जय रूपा गोस्वामी जय रूपा गोस्वामी जय रूपा गोस्वामी रूपा गोस्वामी जय रूपा गोस्वामी ओ निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री रूप गोस्वामी पाद की अच्छा, हम लोग श्री राधा दामोदर जी के मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं और रूप गोस्वामी तिथि के लिए, और ठाकुर जी का दर्शन 7:15 7:30 बजे खुल जाएगा और सभी वैष्णव लोग रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों में पुष्पांजलि देंगे। तो सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा वाक पुष्पांजलि सब देंगे। हरे कृष्ण। सबसे पहले परम पूजनीय भक्ति विधान श्रीमान महाराज। सबाई ऊपर एक साइड पे बस हाँ, सब साइड सब आगे आएगा। बहुत जगह है इसमें। हरि बोल एवरीबॉडी कम। सब साटी बैठो बोल रहे। और उधर भी बैठ जा। हाँ? उधर भी बैठ जा। हाँ, उधर भी बैठो, इधर भी बैठो, सामने बैठो, पीछे बैठो, आगे बैठो। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब लोग हाथ उठाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने समय पढ़ना?
देख लो टाइम क्या बोलो 6:50 हो गए। 10 मिनट अच्छा सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त सन्यासी बिंद मातृबिंद गुरुगत सज्जन बिंद हरि कथा पिपासु सत्रबिंद सभियों के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पवित्र पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आप लोग सभी विदित है, जानते हैं जे आज हम लोग जिस तिथि के पालन कर रहे हैं ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण जो है तिथि है, जिसे श्री महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पत्र और साक्षात गोलोक वृंदावन में राधा जी के जो है अत्यंत खस कामरा की जो है सखी जो है रूपमंजरी और महाप्रभु के लीला में श्री रूप गोस्वामी पाद के नाम में सभी जानते हैं। उनकी ही तिरुभाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। वैष्णव लोग अपने अपने भाव की उद्गार करते हुए उनकी चरण कमल में जो है पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। और उसी कड़ी में मैं दो शब्द रूप गोस्वामी पाद के चरण में मैं पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद के चरण वंदना करते हुए यहीं पर कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित जनो भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदांतिकं। जिन्होंने समस्त प्रकार के महाप्रभु के भावों की इच्छा को पूर्ति आदि किया, वह रूप गोस्वामी पाद मुझे कब अपने चरण कमल में अपने को स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसी प्रकार भी वंदना करते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद की कथा तो अनंत है, दो शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु जिनकी हृदय में समस्त भावों की प्रकट कर दिया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा के समय जब नित्य आदि कीर्तन आदि करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने के भाव राधा भाव में विवाहित होकर के और साक्षात जगन्नाथ जी के जो है ब्रजनंदन श्याम सुंदर मान करके जब नित्य आदि कर रहे अपना के राधा भावे रहे अनुक्षण। चैतन्य महाप्रभु अपने के जो है राधा भाव में विवाहित होकर के रहते हैं और ऐसे भाव में विवाहित होकर के रह रहे जे आज सुदीर्घ विरह के बाद अपने प्राणतंत गोविंद के साथ मैं मिल रहा हूँ, ये भाव महाप्रभु था। उस समय चैतन्य महाप्रभु एक साहित्य दर्पण के जैसे एक श्लोक के चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण कर रहे थे। जब कौमार हरो, इस श्लोक के चैतन्य महाप्रभु जब बार बार उच्चारण करने लगे, उस स्थान पर सभी भक्तों के जो है सिर घूमने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और सन्यासी होकर के कभी ग्राम्य कथा जो है बोलते नहीं थे। किंतु देखो जब कौमार हर इस साहित्य दर्पण के श्लोक जो है, इसमें कोई विवाहिता स्त्री जो है जब अपने ससुराल से पुनः जब अपने पिहर में आई और पिहर में आकर के अपने सखियों के साथ जब बैठी और सखियां उनकी कहने लगी, ये देखो विवाह के बाद जो आप ससुराल में जो आप थी और कुछ वो भाव कुछ व्यक्त करो। उस समय वो विवाहित स्त्री कह रही है, देखो ये लज्जा शर्म की बात क्या बताएं। उन्होंने स्वयं अपने भाव को प्रकाश करने लगी, देखो विवाह के पहले जिसके साथ हमारा एक प्रेम प्रति हो गया था और जिन्होंने मेरे जो कुमारत्व के जो हरण किया, अपने संभोग रस के जो हृदय में प्रकट करा दिया था। और इसके पश्चात जो है हम लोग छुप करके जो है वही एक सुंदर नदी के तट पर रेवा नदी के तट पर हम लोग बैठते थे। सुंदर सुशोभन रात्रि था, मानो पूर्णिमा के रात्रि झिलमिल करके चंद्रों की किरण जो है नदी के तट पर वहीं पर जब पड़ते थे और नदी के बालू जो है ऐसे लगता था मानो रूपा की क्या बोले
चांदी के भांति झिलमिल कर रहा था। इतने सुगंध वायु भी आ जाता था। निकट में माधवी मालती के पुष्प जो है वहीं पर खिले हुए थे, उसके सुगंध आकर के अम्ल के हृदय के जो है इतने आनंद में भर देते थे। और उस समय न ठंडी भी था न गर्मी भी था। ऐसे सुंदर सुशोभन रात्रि में न जाने हम लोग कैसे दोनों एक ही साथ में निर्जन स्थान में बैठते थे। और वो बेतसी कुंज में जब हम लोग बैठते थे, कोई हम लोग के देख नहीं पाए, ऐसे बैठते थे। और श्लोक कथा लीला विधो हम लोग वह प्रेम की जो है समग्र रस की कथा हम अर्चना करते थे। और करते करते ना जाने कितने समय बीत जाते थे। मानो यदि ऐसे भी भौतिक रूप में विचार किया जाए, रात 10 बजे से लेकर के मानो 3 बजे तक हम लोग उसी प्रकार 10 AM to 3 PM to 3 AM और उसी प्रकार हम लोग इतने सुंदर स्थान पर बैठते थे। और वो स्थान आज इतने हृदय में उलबे थे। किंतु विवाह के बाद उसी के साथ जब हमारे विवाह आदि हुई और वो स्थान पर तो आया, किंतु वो हृदय में आनंद नहीं आ रहा है। जो विवाह के पहले जो आनंद उनके साथ मिल करके वो आनंद नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब कौमारहरस इस श्लोक के जो है बार बार उच्चारण कर रहे हैं। और महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर भी एक बंगला प्यार भी कीर्तन आदि करने लगे। सही तो परानथ पाइनु जहाँ लगी मदने दहने झुरी गेनो। आप लोग जानते हैं महाप्रभु के भाव जानने वाले कौन है? एकमात्र स्वरूप दाम स्वरूप बिना नहीं अन्य जन। महाप्रभु के भाव जो एकमात्र स्वरूप दामोदर जानते थे। और महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर वो कीर्तन आदि करने लगे। सही तो परानथ पाइनो जहाँ लगे मदने दहने झुरी गेनो। ये बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है तो बंगला श्लोक, किंतु इसमें बहुत सुंदर जो है हमारे आचार्य पाद कहते हैं। इसके तात्पर्य यह है, सुदीर्घ विप्रलंब के बाद, विरह के बाद जब नायक नायिका जब मिलन होते हैं, उस मिलन में इतने आनंद होता है, उस आनंद की व्यक्त करना कोई संभव नहीं है। जिससे हमारे चंडीदास भी आदि कीर्तन में वर्णन करते हैं। ये देखो बहुत दिन के बाद हमारे प्राण कंत मिले हैं और उसके मिल करके इतने आनंद हो रहा है। जिस समय ललिता विशाखा आदि कहने लगे सखी तू कुछ अपने प्राणकांत की कुछ वर्णन कर, उस समय राधा जी कह रही हैं इसे वर्णन करना संभव नहीं है। क्योंकि प्रेम ऐसे वस्तु है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कहा जाता है गूंगा बन जाता है। क्या बनता है? वो गूंगा बन जाता है, बोलना संभव नहीं है। जिससे किसी को ये गूंगे व्यक्ति की यदि रसगुल्ला खिला दिया जाता है, यदि इसके पूछा जाए भाई वो रसगुल्ला कैसा है, वो क्या बोलेंगे बताओ? मीठा बोलेंगे? वो क्या उल्लास नहीं था भाई, आज रसगुल्ला तो है ही है, सबको रसगुल्ला मिलेगा। और इतने जो है वो कहते हैं। उसी प्रकार राधा जी कह रही है, कहते हैं देख प्रभु ने ऐसे कहा हम यहाँ पर हाँ बैठ जाओ। अनेक क्या बोला हमारे, जब मैं कहाँ बोलते जा रहे हैं रसगुल्ला। उस समय हमारे विद्यापति चंडीदास के कीर्तन में कहते हैं, देखो सुदीर्घ विप्रलंब के बाद मिलन की ऐसे कैसे झांकी हमारे विद्यापति चंडीदास भी वर्णन करते रहते हैं। बहुत दिन के बाद कर रहे, कोई सखी कहने लगे ये राधे तोरे प्राण कंत के मेरे लिए 2-4 दिन के लिए भेज दो। क्योंकि कहते हैं तब राधा जी कहते हैं आचारा भरिया यदि माने कपाई तबु हम पियारे दूरा देसे ना पठाई। बहुत से लंबी कीर्तन है, उतना हमारे पास समय नहीं है। इतना सुंदर है। राधा जी कह रही है कोई अंचल भर करके यदि मुझे मणि माणिक्य दे दे। भाई लोग विदेश में किस ले जाते हैं? सीधी बात बताए, अर्थ कमाने के लिए। टका 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 भाई ये सच कथा है कि नहीं है? कुछ भी बोले, हम झूठ नहीं बोलता है भाई, हमें पैसा मिले तो बोले देखो आचारा भरी यदि माने कपाई तबु हम पियारे दूरा देसे ना पठाई। राधा जी कह रही है इस संसार के लोग अर्थ कमाने के लिए तो दूर देश में चले जाते हैं, बहुत पैसा लेकर के आते हैं। किंतु कई कहे हे राधे तोरे प्राण कंत के 2 दिन के लिए
है मेरे पास और किसी को बाहर भेजो। बोले नहीं, अंचल भर करके दी सोने चांदी आदि दे नहीं सकता है। बोले हमारे प्राणकांत कैसे हैं? सीतेरो ओढ़नी पिया। बोले शीतकाल में हमें सबसे बड़े आरामदायक कौन सा वस्तु है भैया? रेजाई। हमारे ठंडी पड़ते ना ब्रज में, और उसमें रेजाई ओढ़ करके रखो, देखो कितना आनंद है। हमारे पास रेजाई नहीं है, मैं कहता तुम्हारी रेजाई दे दो, आप दे दोगे? चच्चा अपन प्राण बच्चा। बोले पहले तो अपने बचे। तो राधा जी उसी प्रकार कह रही है। मैं तो थोड़ा भी हंसी मजाक कर, कितने सत्य है इसमें कह रहे हैं। आचार्य सीतेरो ओढ़नी पिया। बोले शीतकाल में हमसे सबसे अत्यंत प्रिय और आरामदायक वस्तु क्या है? रेजाई है। उसी प्रकार हमारे प्राणतंत्र मानो, उसी प्रकार हमारी रेजाई की भांति है, उसके मैं लपट करके रखती, छोड़ेंगे नहीं। और बोले गिरी से ठंडी के समय सबसे क्या अच्छी चीज है? गर्मी के समय क्या अच्छी लगते हैं? गिरी शेर बाहर। गिरी माने ग्रीष्म काल में जो है, जब भीनी भीनी ठंडा बसंत काल की जब हवा चलती है ना, कितने आनंद होता है। बोले हमारे प्राणकांत तो उसी प्रकार है। बहुत सुंदर कथा है, कभी समय मिले तो बताएंगे। हमारे प्राणकांत उसमें हमारे चंडीदास जी कह रहे हैं। बोले इसी प्रकार हमारे प्राणकांत के इसी प्रकार है। यही महाप्रभु जी सुदीर्घ विप्रलंब के ये भाव मुझे कह रहे हैं। किंतु यहाँ पर जो श्लोक जो मैंने बताया है, जो कुमार हर श्लोक, इसमें सत्यत्व भाव है, परक्यत्व भाव नहीं है। इसलिए किंतु ये श्लोक जो है विशेष ये दिखाते हैं परक्यत्व भाव की जो मधुरमा दिखा रहे हैं। किंतु देखो जो साहित्यकार जो होते हैं, जड़ साहित्यकार जो होते हैं, वो परक्यत्व भाव के जो है शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि परक्यत्व भाव में उसमें दोष हो जाता है। किंतु अप्राकृत चीज जगत में वो परक्यत्व भाव है। इसलिए संत चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कह वैकुंठ नहीं जैसा लीला रो प्रचार सही लीला करू आमे जाते लोके होय चमत्कार। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि यह तक भी देखो, यदि कहा दिया गोलोक भी कहा दिया जाए, गोलोक कहा जाए, वृंदावन की जो बंडारी से गोलोक कहा गई, ऐसे कहा गया। बोले वहीं पर भी ये परक्यत्व भाव नहीं है। परक्यत्व भाव कहाँ पर है? जय जो जलो रसा सर्वरस सार पारकिया भले जथा ब्रजते प्रचार। यही ब्रज जो है कर्णिका के भांति अंतस्थल है, जहाँ पर राधा गोविंद के परक्यत्व भाव की माधुर्य प्रकाश होती है। इस प्रकार जो हमारे रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, ये समस्त महान महान महानुभाव जो है परक्यत्व भाव के इतने सुंदर रूप में प्रकाश किया है। ये रूप गोस्वामी पाद की जो आज हम लोग आए हैं। आज आइए, महाप्रभु जब ऐसे नित्य कृत्य आदि कर रहे थे, और उस समय महाप्रभु के भाव को कोई समझ नहीं पाया। एकमात्र कौन जानते थे? स्वरूप दामोदर। स्वरूप बिना नहीं अन्य जन। किंतु उसी साल जो है देखो किसी क्रम से जो रूप गोस्वामी पाद आ गए थे, और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भाव को समझ गए, और फिर रथ यात्रा समाप्त हो गए। महाप्रभु दूसरे दिन प्रातः काल में हरिदास ठाकुर के दर्शन देने का, अर्थात जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत, जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत हरिदास ठाकुर के दर्शन देने के लिए आते थे। और हमारे देखो गोसाई वर्ग जो है, जिसके रूप गोसाई पाद, सनातन गोसाई पाद इतने दिनों के मूर्तिमान थे, जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। हरिदास ठाकुर के जो है वो सिद्ध बकुल में वहीं पर रहते थे, बकुल में रहते थे। महाप्रभु वहीं पर आए। महाप्रभु वहीं पर जब आए, देखा हरिदास ठाकुर के छपड़ा में, क्या बोलते हैं, झोपड़े में, और उसमें देखा एक सुंदर जो है हस्तलिपि है। उसको देख करके महाप्रभु इतने भाव में भाविष्ट हो गए। और ठीक उसी समय रूप गोस्वामी पाद समुद्र स्नान के उपरांत महाप्रभु के चरण स्पर्श आदि करने लगे। रूप के हस्तलिपि कैसे था? जन्म मुक्ता पाती। इतने सुंदर जो रूप गोस्वामी पाद की श्लोक जो है और हस्तलिपि जो है लिखन जो है। महाप्रभु कहने रूप गोस्वामी पाद के ये श्लोक किसने लिखा? रूप गोस्वामी पाद दीनहीन होकर के केवल सिर झुका करके बोले, अनुमोदन किया, मैंने लिखा। उस श्लोक की जय एक था, प्रिय सो अयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। ये श्लोक ही था। महाप्रभु स्वरूप दामोदर के कहने लगे, अच्छा बताओ
स्वरूप दामोदर कालमय रथ यात्रा के सामने जगन्नाथ जी के सामने जब उद्दंड होकर के मैं नृत्य कर रहा था, वो साहित्य दर्पण के श्लोक मैंने पढ़ा था। और देखो उस श्लोक के भाव कोई नहीं जानते हैं, ये रूप कैसे जान लिया। इस श्लोक के विशेष तात्पर्य है, कुरुक्षेत्र में स्वयं राधा जी जब पधारी और राधा जी कृष्ण के साथ मिले, कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग है, इसे संक्षेप में मैं बताता हूँ। उस समय कुरुक्षेत्र मिलन में राधा जी शंकर प्रियो सो अयं कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलित है, आप ही से वही कृष्ण है, मैं वही राधा हूँ, दोनों एक साथ में मिल रहे हैं। किंतु देखो वो आनंद के उल्लास नहीं हो रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो स्थान जो है वो एक स्थान कहा जाता है, ये जगन्नाथ जी के द्वारका के एक पार्ट बोला जाता है, द पार्ट ऑफ द्वारकापुरी है। और देखो एक पूरी कुरुक्षेत्र, उसमें कृष्ण के जो रूप जो है वो राजवेश है, माथे पर जो है क्राउन क्या बोलते हैं, मुकुट लगे हुए हैं और उनके जो है राजवेश है। किंतु वृंदावन के जो कृष्ण जो होते हैं नवकिशोर नटवर, वो है कृष्ण गोपवेश बनुकर नवकिशोर नटवर नरलीला भय अनुरूप कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन। गोपवेश बनुकर कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर बपु ताहार स्वरूप। गोपवेश बनुकर नव किशोर नटवर नरलीलार भय अनुरूप। अद्वय कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इसको तो बहुत सुंदर हमारे लोग भगवदामृत ग्रंथ में यही जो है प्यार को लेकर के श्रील रूप गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर सुंदर तत्व सिद्धांत दिया लघु भागवतामृत ग्रंथ में। वत्सल भजनंदन श्याम सुंदर देव ललित नायक के इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, बहुत सुंदर ये सब कथाएं जो है। और देखो रूप गोस्वामी पाद को राधा जी कह रहे है तो वही कृष्ण है। तत्व विचार में तो एक ही है, सिद्धांत तत्व भेदेषु तत्व सिद्धांत में तो कृष्ण की कोई भेद नहीं है, किंतु रस सिद्धांत में रस माधुर्य में रूप माधुर्य में कृष्ण एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद कह रहे हैं। तो महाप्रभु के ऐसे जो भाव और रूप गोस्वामी पाद उस श्लोक को लिखते ही स्वरूप दामोदर के कह रहे हैं ये रूप कैसे जान लिया। तब उसमें स्वरूप दामोदर स्वयं कह रहे हैं प्रभु इथे जानी रूपेर पति भैया कृपा, इसलिए आप रूप गोस्वामी पाद को कृपा किया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ऐसे श्लोक लिखा है। ईश्वरेर कृपा बिना है ना है प्रकाश, ईश्वर की जित पर अथापि ते पदाम को प्रसाद लेना प्रसाद लेसानु गृहित अंगे वही तत्तम जाना भी तत्तम भगवान महिम्न न चन्न एक होपी चिरन विचिन्नम। चिरकाल तो कोई विचरण करते रहे, शास्त्र भी पढ़ते भी रहे, कुछ भी करते रहे, क्योंकि जब तक भगवत कृपा नहीं हो। उसमें कह रहे जे प्रभु आपके कृपा बिना रूप कैसे जान सकते हैं। उस चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे सर्व दामोदर ये सत्य है, जब रूप हमारे साथ प्रयाग में मिले थे मैं उनकी हृदय में सारी शक्ति संचार कर दिया, इसलिए मेरे कृपा से मुझे समझ सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जितने भी ग्रंथ भी लिखा है ये सब महाप्रभु के अवदान और वैशिष्ट है। विशेष करके दो शब्द यहाँ पर बोलकर मैं अपने प्रणाम करता हूँ, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में महाप्रभु के इतने सुंदर वर्णना करने लगे, जिसे कहता है श्री चैतन्य अनर्वित चिराद करुणावतीर्ण करो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर दिति कदम सुंदर पिता सदा हृदय स्पंदरी स्फुरतु सचिरंदना। कितने सुंदर श्लोक है। और इस कथा को सुन करके सभी भक्त लोग तो ताली बजाए, आप लोग भी ताली बजाओ। कितने सुंदर श्लोक। आज 3-4 दिन हम यही श्लोक के ऊपर भी चलेंगे, भक्त लोग भी वैष्णव भी वर्णना करेंगे, जितने भी पंडित जो है जो सभी जो है इसी के जो महानुभाव इसी श्लोक के आधार पर ही सब कुछ करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवदान और वैशिष्ट क्या है इसी श्लोक के लेकर के चलते हैं। और बहुत सुंदर जो है महाप्रभु कहने लगे रूप तुम्हारे श्लोक तो बहुत सुंदर है, किंतु इसमें थोड़ी सी जो है जैसे गंगा जल में थोड़ी सी कपूर मिला दे है, गंगा जल में थोड़ी जो मदिरा पड़ जाए तो जैसे पवित्र हो जाता है, तो वो तो हो गया क्यों
बोले मेरे नाम उसमें आ गया। सर्व दामोदर राय नंदे कहने लगे प्रभु ऐसे नहीं है, देखो ये सुंदर खीर बनाया और इस खीर में उसमें क्या बना दी, एक कपूर डाल दिया, इससे स्वादिष्ट हो गया। महाप्रभु की बहुत प्रसन्नता है। बाहर में महापुत्र रुष्ट दिखाते हैं किंतु अंतर हृदय में इतने प्रसन्न है। यही रूप गोस्वामी पाद की जो है एक विशेष वैशिष्ट है। और कथा लोग जो है वैष्णव लोग और रूप में बनाइए बताएंगे, जिससे उज्जवल मुनि से लेकर के भक्ति रसामृत सिंधु विदग्ध माधव ललित माधव हंस दूत ऐसे 1 लाख श्लोक उन्होंने रचना आदि की, कितने ग्रंथ आदि रचना किया, न भूतो न भविष्यति। आज रूप गोस्वामी पाद के चरण में, उनके चरण कमल की सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। वहीं पर कम जगह होने के नाते देखो यहाँ पर कितने लोग बैठने के बहुत सुंदर है। भगवान भी व्यवस्था भी कर दिया, एक तो साक्षात राधा दामोदर की सानिध्य में और हमारे रूप गोस्वामी पाद और समस्त भक्त लोग सभी कितने सुंदर रूप में आराम से बैठे हुए हैं। सबके चरण में वंदना करते हुए यहाँ पर अपने वक्तव्य समाप्त करते हैं। टाइम का ध्यान रखना। हरे कृष्ण हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा समय लगता है सारी और जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद वर्तमान नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद वर्तमान नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण शरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त कृतज्ञपादगण समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग का अहोभाग्य है, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं और जिस तिथि को उपलक्ष्य करते हुए आए हैं, इसका इतने महत्व है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठ नास्ते अमरसः। जो रस यहाँ बरस रही है, बोले स्वर्ग में भी नहीं, ब्रह्मलोक में भी नहीं, शिव लोक में भी नहीं, यहाँ तक वैकुंठ लोक में भी नहीं। जो रस का आस्वादन आज हम लोग कर रहे हैं, जो रस का हम आस्वादन कर रहे हैं, कहते जिसके महत्व को प्राप्त करने के लिए, जिस रूपानुगत को प्राप्त करने के लिए साधारण जीव का बात छोड़ दो। श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा विरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचिया बाजा या करताली। देखो कितने बड़ी बात कहती है, और हम लोग कितने सौभाग्यवान। एक चीज को समझो, जो सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, हरिदास ठाकुर बन करके आते हैं। जो सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए शंकर भी गोपीश्वर शिव बन करके आते हैं। जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी अभी भी बेल वन में बैठ करके तपस्या कर रही हैं। जिस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी ब्रज में तृण गुल्म लताओं बनने प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज गुरु जी की कृपा से वो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। गुरु जी की कृपा से आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। भले इनकी बात ही छोड़ दो, भले इन लोगों का बात ही छोड़ दो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि में कहते हैं, प्राण प्रेष्ठ सखी कुल असंचोकित तो भूमिका। इनकी बात छोड़ दो, जहां पर ललिता विशाखा जिस सेवा में रूप मंजरी की अनुगत्य में जो सेवा की प्राप्त होती है, जहां पर प्राण पृष्ठ, जहां पर ललिता विशाखा सखी भी जिस लीला रस में प्रवेश करने के लिए वो भी संकोच बोध करते हैं, लेकिन इस रूपानुगत्य को प्राप्त करने से ले वो दुर्लभ प्रेम भी हमें प्राप्त होगा, वो सेवा भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इतने बड़ी बात है। भले इनकी बात छोड़ दो, इनकी बात छोड़ दो। जो स्वयं सचिनंदन गौर हरि, स्वयं कृष्ण जो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए कलयुग में
राधा रानी की भाव और अंग कांति को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में इसे आते हैं। वो भी जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्री समुद्र को यमुना मान करके छलांग लगा दिए, जेल का जाल में जब निकले, जब भक्त लोगों ने मिल करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भक्त लोगों ने कीर्तन की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का होश आया, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे को क्यों बुलाए? मैं तो राधा कुंड में राधा कृष्ण का जल विहार में दर्शन कर रही थी। वहां पर मतलब मंजरी भाव से, वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं भी मंजरी भाव से क्या कर रही थी, मैंने जल विहार में दर्शन कर रही थी, तुम लोग वहां से मेरे क्यों बुलाया? मतलब रूप गोस्वामी की इतने महत्व है, स्वयं संचिदानंद गौर हरि भी जिस प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए वो भी तरसते हैं। आज ये दुर्लभ सौभाग्य आज हम लोग को प्राप्त हुआ है, से सौभाग्य आज हम लोग को प्राप्त हुआ है। समझो हम लोग इतने सौभाग्यवान हैं। इसलिए इसकी बात छोड़ दो, श्री भागवत ने बताया सत्य युग को कहते हैं कृत युग है, त्रेतया युग को कहते हैं जहां पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख नहीं है। द्वापर युग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन, स्वयं जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिर्यादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जिस द्वापर युग में जन्म हुए, ये सत्य त्रेतया द्वापर युग का लोग भी ये कलि युग में जन्म ग्रहण करके श्रीमन महाप्रभु की धारा में आकर के श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में वो भी प्रार्थना करते हैं भैया हमें भी ये रूपानुगत्य प्राप्त हो, हमें भी ये रूपानुगत्य हमें भी प्राप्त हो। लेकिन आज हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की कृपा से वो दुर्लभ जो तिथि है आज हम लोगों को मना रहे हैं। समझो आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। अभी प्रश्न है, कहते इनका नाम रूप है, ये नाम किसने दिया? किसने दिया है? अरे बोलो, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया है। महाप्रभु ऐसे तैसे नाम नहीं दे देते हैं, इसलिए जिसको अंदर में जो गुण है ना, वो गुण को देख कर ही भगवान नाम देते हैं, और नाम में इनका सारे काम श्री नाम में ही है। इसलिए प्रश्न है इनका नाम रूप क्यों हुआ? कहते रूपायति इति ही रूपः, जिन्होंने सबका रूप दान दिया है। इसलिए कवि कर्णपुर कहते हैं प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे तथानुरूपे सो विलास रूपे, जहां पर रूप की झरी लगा देते हैं, रूप की जहां पर झरी लगा देते हैं। इन्होंने कितने का रूप है ये सबका। इसलिए श्री जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी का एक अष्टक लिखते हैं, जिस अष्टक में वहां पर श्री कहते हैं ये किसका रूप है? बोले ये सबका रूप है, ये स्वरूप दामोदर का रूप है, राय रामानंद का रूप है, सनातन का रूप है, राधा रानी का भी रूप है, कृष्ण का भी रूप है, और महाप्रभु का रूप श्री कौन है? श्री रूप गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी, इसलिए श्री का रूप क्यों नाम पड़ा? कारण है, अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु, अगर आप लोगों ने उज्जवल निर्मणि ग्रंथ पढ़ेंगे, उनने प्रेम का क्या रूप, भाव का क्या रूप है, वहां पर श्रद्धा का क्या रूप है, उन्होंने सारे रूप, जितने सखी का क्या रूप है, मंजरी का क्या रूप है, सबका रूप जो प्रार्थना किया वो कौन है? श्री रूप गोस्वामी। इसलिए जितने हमारे गौड़ीय वर्ग हुए हैं, जितने हमारे गोस्वामी लोग हुए हैं, सबके सब इनकी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया, बोले राधा कृष्ण का प्रेम को संपूर्ण रूप में कौन आस्वादन कर सकता है? प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, जो केवल श्री रूपानुग होकर के भजन करते हैं वही व्यक्ति ही संपूर्ण रूप में राधा कृष्ण का उन्नत उज्जवल रस को वही केवल ही पूर्ण रूप में आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले सुनिया साधो मुखे बोले सर्वजाना
श्री रूप कृपाले मिले जो गला चराए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? रूप रघुनाथ पदे हाई दया कोटि कबे हम बुझ बसे जो गला पीरी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस चैतन्य चरिता मृत रोता कृष्ण। इसलिए श्री सबके सब श्री रूपानुगतों को प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते श्री हैं, कहते लोकोनाथ कबे मोरे लैया जावे श्री रूप पाद पद में मोरे समर्पित। ये लोग सबके सब श्री रूपानुगतों को ही प्रार्थना करते हैं। अभी प्रश्न है भाई रूपानुगत में ये क्या चीज है? सारा दुनिया प्रार्थना करते हैं। अब जितने सब भागवत पढ़ो कहते दासानु दास भवितास विभुओ। चित्रकेतु महाराज कह दासानु दास बितरा शुरू कह रहे हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं? गोपी भर तो पद कमलयो दास दासानु दास तोद भृत्य 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 भृतस्य भृत्य। कहते हम भगवान के भृत्य बनना नहीं चाहते, उनका भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य बनना चाहते। क्या कारण है क्या चीज इसके अंदर में? ऐसे में चीज में क्या है? इसका अंदर बड़े महत्व है। यही अनर्पित जो चरण चिराग करुणयावतीर्ण कलो, वही दुर्लभ प्रेम को दान देने के लिए कौन है? श्री सचिनंदन गौरहरि ब्रह्मा का एक दिन में इस जगत में एक बार आ करके वो दुर्लभ प्रेम को एक बार वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भैया ये रूपानुगत में है क्या चीज जो सबके सब चाहते हैं? कहते मदिसा नाथोचते। कहते इसके अंदर में भगवान की 4 तरह का सखियां हैं। स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, श्रुतिपक्ष, 4 तरह का इनका गोपियां हैं। कुछ तो कृष्ण पक्ष है, कुछ राधा कृष्ण पक्ष है, लेकिन उसमें कुछ विशेष सखी हैं जो केवल राधा जी का सुख में सुखी और राधा जी का दुख में जो दुखी है, जिसको प्राण प्रिय सखी जिनको बताया गया है। कहते केवल राधा जी के सुख में सुखी और राधा जी का दुख में दुखी है। राधा पखिया जिनको मंजरी कहते हैं, जिसको मंजरी कहते हैं। इसलिए ये मंजरी भाव प्राप्त होने से क्या होता है? ये सब का, जैसे कृष्ण को पूछो भैया तुम कौन हो, कृष्ण एक ही परिचय देंगे, मैं परात पर परम ब्रह्म विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन अगर राधा रानी को पूछो भैया तुम कौन हो, सीधा उन्होंने कृष्ण के चरणों को देखते हुए बोले श्याम सुंदर का मैं दासी हूँ। अगर ललिता विशाख को पूछो ये कौन है, वो क्या बोलेंगे? बोले राधा कृष्ण प्राण मोरा जो गला किशोर जीवन मरण जाति आर नाई। अगर श्री रूप मंजरी को पूछेंगे कौन है, बोले सबका दास है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर को पूछोगे, बोले सबका सब दास है। अगर हमारे श्री रमण मंजरी श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को पूछो, क्या बोलेंगे? ये सबका 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 दास हम हैं। अगर श्री बन महाराज जी को पूछो, पद्मनाभ महाराज जी को पूछो, और हमारे श्री बधायन महाराज जी को पूछो, क्या बोलेंगे? ये सबका 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 दास हम ही है। मतलब है नीचे जितना ये रस आता है कृष्ण के अंदर में, जितने आनंद है, राधा रानी उसको करोड़ों गुणों में आस्वादन करती है। तभी कृष्ण को महाप्रभु का रूप में आना पड़ा। लेकिन वो रस जितना आ रहे हैं वो करोड़ों 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 गुरु रूप में नीचे आ रहे हैं। नीचे आने पर कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये रस जब हमारे श्री बन महाराज अमर महाराज के पास में आते हैं, ये सबका रस हमारे इनके पास में आ गया, सारे रस इनके पास में आ गया। इतना दुर्लभ जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान आज श्री रूप गोस्वामी के चरण में बैठे करके, राधा दामोदर का चरण में बैठे करके हम ये सब गुणानुवाद को सुन रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यवान। हम यही बोल करके अपना भक्तों को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हाँ, आज शाम को आप लोग ठीक 4:30-5 बजे आ जाएगा। आज बड़े बड़े वैष्णव लोग आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी हरिकथा बोलिए। सुशील प्रभु सारे ब्रह्मचारी को सारे ब्रह्मचारी सब सामने दिखनी चाहिए। सारे ब्रह्मचारी फ्रंट में बैठना, तो सब फ्रंट में बैठना, महाराज का आदेश, नहीं तो अपराध होगा। ठीक है, हम कल देख लेंगे। टाइम ज्यादा
थोड़ा सी घुमा दो, ठीक। टाइम ज्यादा नहीं रहेगा, सबसे प्रार्थना आप 5-5 मिनट ही रखिए रामचंद्र को। नमो विष्णु आदि गायत्री भक्ति विधान नारायण को स्वामी श्री कृष्ण लीला कथने तो देखो होदारे बड़े होने तो बड़े बड़े नारायण स्वामी। मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ अपने प्रणाम मंत्रों को। गुरुदेव श्रील रूप गोस्वामी जी की महिमा कहते कहते थकते नहीं, अघाते नहीं, और ना जाने कितनी बातें कहते जाते हैं। उसमें से एक बात को मैं पकड़ के आप लोगों के सामने बहुत जल्दी जल्दी उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज की कथा का नाम है टाइम नहीं है, यही कथा का नाम है। तो महाप्रभु जी से पहले बड़े बड़े आचार्य आए, उन्होंने भक्ति तो दी लेकिन भक्ति रस नहीं दिया। भक्ति को रस बनाने का कार्य जो है अगर किसी ने किया तो वो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी जी ने किया। हम गाय का दूध निकाल लें तो बड़ा अच्छा लगता है, पिएंगे तो बड़ी शक्ति देगा, लेकिन उसी दूध में आम डाल के, चीनी डाल के, थोड़ी बर्फ डाल के उसको अच्छी तरह से चंड कर दें तो वो दूध दूध नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? आम रस बन जाता है। तो दूध पीना भक्ति हो गई और मैंगो शेक पीना ये भक्ति रस हो गया। अब ये भक्ति रस क्या चीज है जो आम डाल के और चीनी डाल के और बर्फ डाल के बन गया? वो ये भक्ति रस है। भगवान और भक्त का आपस में संबंध है और उस संबंध में भक्त हमेशा सुखी और आनंदित रहता है, ये भक्ति है। भगवान भगवान है, ऐश्वर्यशाली है, और भक्त जो है वो उनके चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता रहता है। भगवान को इतना अपना लेता है कि संसार को भूल के भगवान के धाम तक चला जाता है। ये भक्ति है, इसमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन जब यही भगवान और भगवान के भक्त का संबंध घर वाला हो जाता है, भगवान जो है जैसे मनुष्यों के घर में संबंध होता है वैसा संबंध हो जाए, तो वो भक्ति, वो प्रेम, वो आनंद जो है, वो आनंद आनंद से बढ़कर रस बन जाता है। घनीभूत आनंद को रस कहते हैं। जिस तरह से दूध पीने का हमें अच्छा लगता है लेकिन मैंगो शेक पीने से स्वाद आता है, ऐसे ही भक्ति करने से आनंद आता है, लेकिन भक्ति रस में हमें आस्वादन आता है। उसे कहते हैं जब भक्ति आस्वादनीय हो जाए, डेलिशेबल हो जाए, टेस्टी हो जाए, तो वो भक्ति रस बनती है। ऐसी घनीभूत भक्ति होगी कब? वो तब होगी जब वो भगवान जो दुनिया का मालिक है, जब किसी का बेटा बन जाता है, यशोदा का बेटा बन जाता है, और उस समय माँ बेटे का जो संबंध होता है, उस संबंध में इतना घनीभूत आनंद होता है कि वो वात्सल्य रस बन जाता है। वात्सल्य नहीं होता, वो वात्सल्य रस बन जाता है। इसमें भी और भी ऊपर हम चले जाते हैं तो स्त्री पुरुष का प्रेम जो होता है, भगवान द्वारका में 16,108 पत्नियों के साथ विवाह करके रहते हैं, वो एक संबंध है, उसे स्वकीय भाव करते हैं। लेकिन जब वो प्रेम संबंध जो है वो परकीय भाव में पहुंच जाता है, विवाह ना हुए हुए भी प्रेम किया जाता है, प्रेमी प्रेमिका बनकर प्रेम किया जाता है, वो प्रेम माधुर्य रस का चूड़ांत स्थिति पहुंच जाती है। उस माधुर्य रस की चूड़ांत स्थिति को चैतन्य महाप्रभु जिसे कहा गया है, जो दे नहीं रहे थे काफी समय से, एक कल्प से देने आए, और देने के लिए उन्होंने किसको इस्तेमाल किया? रूप गोस्वामी जी को इस्तेमाल किया। तो रूप गोस्वामी जी वो चूड़ांत माधुर्य रस जो परकीय भाव का था, जिसको महाराज जी ने अभी बताया, परकीय भाव यहाँ ब्रजते प्रचार,
सिर्फ ब्रज में ही वो परकीय भाव है। उस परकीय भाव को देने के लिए रूप गोस्वामी जी आए, लेकिन उसमें भी गोपियों का कृष्ण के प्रति, राधा जी का कृष्ण के प्रति जो परकीय भाव है वो वाला परकीय भाव देने नहीं आए, लेकिन जो मंजरियों का परकीय भाव है, राधा जी को कृष्ण से मिलाकर उल्लासित करके उस उल्लास को इन रिटर्न गेन करना, समझना। राधा जी को कृष्ण से मिलाया, मिलाने के बाद कृष्ण को आनंद आया, वो आनंद कई गुना बढ़कर राधा जी में आया, और राधा जी में जो आनंद आया कई गुना बढ़कर वही आनंद कई गुना उस मंजरी में आया जिसने उन दोनों का मिलन कराया। और इस तरह से ये एक सिलसिला चला जाता है। इस मिलन कराने में हम पूरे के पूरे जैसे वो भ्रत कर रहे हैं, ये सारी की सारी ये हम जितने भी गौड़िया संप्रदाय के लोग हैं वो मिलन कराने में ही लगे हुए हैं। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन। तो वो जो रिटर्न में आनंद में आता है, एक तो होता है डायरेक्ट आनंद लेना, राधा जी कृष्ण के साथ ले रही है, वो एक है, वो माधुर्य भाव है। लेकिन वो रिटर्न में जो राधा जी को आनंद मिलता है कृष्ण को प्रसन्न करने में, और वही आनंद जो मंजरियों को मिलता है वो उससे अधिक हो जाता है। और वही मंजरी वाला भाव और रस देने के लिए रूप गोस्वामी आए, उसको लेना और उसकी परिपाटी, उसका मेथड क्या है, उसका साधन क्या है, वो रूप गोस्वामी जी ने दिया। रूप मंजरी ने वो भाव रस की बात बताई और रूप गोस्वामी जी ने हमको परिपाटी बताई कि किस परिपाटी से उस को हमने ग्रहण करना है। तो हम इसीलिए रूप गोस्वामी जी के अनुगत में, अपने गुरुदेव के अनुगत में रहकर उनसे प्रार्थना करें कि हमारे को वही वाला भाव किसी तरह से आ जाए। अगर आप नहीं जानते, आप नहीं देखते कि हम योग्य हैं, तो ठीक है, कृपा ही कर दो। साधन के योग्य नहीं तो कृपा ही कृपा कर दो। इस कृपा की हम प्रार्थना करके, और मैं ये सबकी तरफ से प्रार्थना करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् आददानस्तिनन्दन्ते इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद् रूप पदाम्भोजं तुलिस्यां जन्मनि जन्मनि स्यात्। परमाराध्यतम श्री गुरुदेव प्रवर रूपानुगो में सर्वश्रेष्ठ गुरुपाद पद्म जगत गुरु तिल्ला विष्णु विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के कृपा आशीर्वाद से उनके अनुगत्य में और समस्त रूपानु गुरु परंपरा के अनुगत्य में और हमारे पूजनीय महाराज जी लोगों के अनुगत्य में हम लोग समस्त गौड़ीय संप्रदाय के मुख्य सर्वश्रेष्ठतम चैतन्य महाप्रभु जी के महाकृपा के पात्र, जिन्होंने महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापना किया, जिनकी समाधि और भजन स्थली इस राधा दामोदर मंदिर में स्थित है, वे श्री रूप गोस्वामी पाद जी के चरणार बिंदुओं में अपनी भाव पुष्पांजलि, प्रार्थना पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए उनकी विरह तिथि के दिन यहाँ पर प्रातः काल मंगलारती के बाद हम लोग यहाँ पर समुपस्थित। बोलो रूप गोस्वामी पाद की। संक्षेप में ये है कि गौड़ीय परंपरा का साधक रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा सिखाया गया पद्धति के द्वारा नित्य लीला में अपने नित्य देह के द्वारा रूप मंजरी के ये अनुगत्य में स्वयं श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहता है। यही कारण है कि हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद जी को सर्वश्रेष्ठ और सबसे मुख्य इस परंपरा के मानते हैं। और ये सब शिक्षाएं यदि श्री गुरुदेव हमको नहीं सिखाते तो कौन जानता है रूप गोस्वामी पाद जी के बारे में। परकीय भाव हो,
हाँ, या भक्ति रस हो या ये ग्रंथ समूह हो, कौन समझाता हमको, कौन समझ आता? कभी भी हम लोग रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा को नहीं समझ पाते। इसलिए हम लोग श्री गुरुदेव के निकट चिरकाल के लिए ऋणी है, कृतज्ञ है कि कृपा पूर्वक ये रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि को 3 दिन तक इस वृंदावन में मनाया, ताकि जगत के लोग समझ सके रूप गोस्वामी पाद कौन है, क्या उन्होंने दिया है, क्या उन्होंने किया है, और चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभिष्ट को उन्होंने कैसे स्थापना किया है। कोई साधारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी राधा और कृष्ण के माधुर्यमय लीला, जो रसमय लीला, जो केवल परकीय भाव के रूप में इस वृंदावन में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस परकीय भाव से ही प्रेम की पराकाष्ठा मदनाक्य महाभाव प्रकाशित होना संभव है। इसके बिना प्रेम मदनाक्य की स्थिति में जा ही नहीं सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी की उस मनोभिष्ट को जो ब्रज के निगूढ़तम प्रकोष्ठ में जो प्रकाशित है, राधा और कृष्ण के निवृत्त लीलाएं, उनकी महिमा को समस्त संसार में दिखाने के लिए, विशेष करके प्रेम की महिमा को दिखाने के लिए चाहा, किंतु उसकी पूर्ति या उसका जो कार्य रूप जो है वो किसने किया? श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने किया। कैसे किया? जो पूजनीय वैष्णवगण, पूजनीय वन महाराज जी ने संक्षेप में बताया कि चैतन्य महाप्रभु जी ने रथ यात्रा के समय जो चीज, जो श्लोक जिस श्लोक का उन्होंने जो रसास्वादन किया, केवल स्वरूप दामोदर को छोड़ के कोई दूसरा कोई व्यक्ति उसका मतलब नहीं समझता था। केवल रूप गोस्वामी पाद जी ने केवल तात्पर्य नहीं समझा, बल्कि उसका रूपांतरित करते हुए राधा कृष्ण के, जैसे महाराज जी ने बताया, परकीय भाव के रूप में उसको प्रकाशित किया। तब महाप्रभु भी चौंक गए, मेरे मन में चलने वाला निगूढ़तम भाव ये रूप कैसे जान लिया? तब स्वरूप दामोदर जी ने बताया, आपकी कृपा के बिना कैसे हो जाएगा ये चीज, कभी भी संभव पर नहीं है। यहीं से हम समझ सकते हैं रूप गोस्वामी पाद कितने प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु जी के। और चैतन्य महाप्रभु जी जो चाहते हैं उसका शीशा, ग्लास, दर्पण का कार्य करते हुए रूप गोस्वामी पाद जी ने संसार में महाप्रभु जी के ही विचारों को जगत में प्रकाशित किया। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने परकीय भाव को स्थापना किया कि प्राकृत नायक और नायिका में ये दोष हो सकता है, किंतु स्वयं भगवत तत्व श्री कृष्ण में जो प्रेम रस निर्यास रसास्वादन करना चाहते हैं, उनमें ये दोष नहीं है। जो सच्चिदानंद है, जो स्वयं भगवान है, उनके लिए ये सब दोष नहीं। और फिर भक्ति को भक्ति रस के रूप में, जैसा नींबू को ही निचोड़ के दिया, तो नींबू को निचोड़ना जो क्या हुआ? भक्ति हुआ। किंतु उसमें यदि आपने पानी, नमक, चीनी और काली मिर्च आदि मिला के शिकंजी बनाओगे तो वो भक्ति रस हो जाता है। तो इसीलिए जब उस भक्ति में, स्थायी भाव में जब आप ये नुभाव, विभाव, संचारी और सात्विक भाव आदि मिलाओगे, तब वो भक्ति का रसमय रूप, अर्थात भक्ति का जो रसास्वादन करने योग्य, माधुर्य का रसास्वादन करने योग्य रूप प्राप्त कर लेता है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु और विशेष करके श्रृंगार रस को समस्त संसार में उसकी महिमा को दिखाने के लिए ही ये उज्ज्वल नीलमणि को रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रकाशित किया। श्रृंगार रस ही समस्त जो रसों के सर्वश्रेष्ठ रसास्वादनीय के रूप में इस संसार में भी, उस जगत में भी स्थित है। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद यदि नहीं आते, कौन कपाट उगाड़ को जानत राधा माधव प्रीति, को जानत व्रज
नीत कौन जानता? कोई नहीं जानता। ये वृंदावन को प्रकाशित करने वाले भी रूप गोस्वामी पाद है। भले ही दूसरे दूसरे रूप में, बांके बिहारी के रूप में, राधा वल्लभ के रूप में, विभिन्न रूपों में ये फैल गया है, किंतु जो प्रारंभिक स्थिति जो थी रूप गोस्वामी पाद और राधा गोविंद देव के रूप में इस वृंदावन में स्थित थे, राजा के रूप में। वे बाद में जयपुर चले गए, वो दूसरी बात, किंतु रूप गोस्वामी पाद जी ने ही इस वृंदावन धाम को प्रकाशित किया। इसलिए बाकी हम लोग शाम को सुनेंगे। तो रूप गोस्वामी पाद जी के निकट बार बार यही प्रार्थना है कि श्री रूप गोस्वामी पाद जी की शिक्षाओं को हम समझ सके, उनके चरणों की धूली हम लोग बन सके, और विशेष करके परमाराध्यम श्री गुरुदेव के चरणों की धूली बन सके, जिन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा को जगत में सिखाया और सबको बताया कि रूप गोस्वामी पाद जी ही हमारे लिए सब कुछ है। गौर प्रेमानंदे हरि। दो बोलो बोलो। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। परमाराध्यतम निरुपाधिक पूर्णवार्धिकुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। रूपानुभव गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद, सबके उपस्थित पूज्य महाराज जी, त्रिदांडी पादगण, सबके चरण भक्त वृंद, सबके चरण में अधूरा यथाजथ प्रणाम स्वीकार। श्रील रूप गोस्वामी पाद की आज विरह तिथि है, तिरोभाव तिथि। रूप गोस्वामी पाद गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव की कृपा से ही हम लोग को ये सब कुछ मिला है। गुरुदेव कहते थे कि रूप मंजरी, चाहे रूप गोस्वामी बनकर के इसी जगत में आए, लेकिन अगर विचार किया जाए रूप मंजरी से भी रूप गोस्वामी पाद की वैशिष्ट्य हम लोग के लिए बहुत श्रेष्ठ है। रूप मंजरी राधारानी की जो भाव, सेवा वृत्ति, कृष्ण की सेवा करने की जो भावना, 33 प्रकार की जो संचारी भाव, सब कुछ रूप मंजरी के अंदर प्रकाशित तो होते हैं। इसलिए तो उन्होंने चाहे तांबुल अर्पण आदि अनेक प्रकार की सेवा भी करते हैं, लेकिन वो सारी चीज उसी जगत के है और उसी जगत में होता है। रूप मंजर भी उसी जगत में है। तो हम लोग के लिए जीव यद्यपि ये वस्तु के लिए अधिकारी है, लेकिन कैसे पाएंगे? लेकिन जब वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में प्रकाशित हुए, इसी जगत में आए और महाप्रभु की कृपा से इसको प्रकाश किए, तब हम लोग के लिए, हमारे लिए ये फिर उपलब्ध हो पाए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ये रूप मंजरी के अंदर रूप गोस्वामी की विद्यमानता नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी के अंदर रूप मंजरी की विद्यमानता। और एक भाव भी ज्यादा है कि इसी जीव के लिए सारी वस्तु प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रकाशित किया, ये बड़ी चीज है। और गुरुदेव कहते थे कि चाहे उद्धव कृष्ण वर्ण
कृष्ण रूप, कृष्ण सारूप्य, कृष्ण की प्रसादी माला, प्रसादी वस्त्र सब कुछ धारण करते हुए अगर कहा जाए बंसी मयूर पंख के बिना अगर समानता रूप है तो उद्धव जी का कृष्ण के साथ। लेकिन वो भी चले गए ब्रज में, वृंदावन में, लेकिन कृष्ण का संदेश लेकर के गए, फिर भी सांत्वना दे पाए? नहीं दे पाए। लेकिन ऐसे महाप्रभु की जो रूप गोस्वामी के साथ अगर विचार किया जाए कि प्रिय स्वरूपे, प्रिय स्वरूपे यानी स्वरूप दामोदर प्रभु महाप्रभु के जैसे प्रिय है, उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद प्रिय है। और क्यों प्रिय है? जैसा महाराज जी भी बता रहे थे, श्रीमन महाप्रभु की जो तारकीय भाव की जो भावना को उन्होंने अन्य श्लोक के द्वारा, काव्य प्रकाश के जागतिक साहित्यिक श्लोक के द्वारा प्रकाश कर रहे थे, उसी भाव को वहां पर उपस्थित सारी जगत के लोग तो वही सोच रहे थे, क्या हो गया ये कीर्तन का, ये श्लोक को क्यों बोल रहे महाप्रभु, किसको समझ में नहीं आया। लेकिन सिर्फ स्वरूप दामोदर प्रभु ही समझ में आया, स्वरूप दामोदर प्रभु को, क्योंकि वो ललिता सखी है। लेकिन उनके बीच में रूप गोस्वामी पाद को भी समझ में आया, जिनके कारण उन्होंने लिख करके प्रकाश किए। इसलिए गुरुदेव एक बार कहते कहते कह दिए, अगर कृष्ण हमारे अपराध को न ले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये कृष्ण रूप गोस्वामी को पाद को क्या शिक्षा देंगे। लेकिन जब वही कृष्ण राधा भाव के द्वारा सम्मिलित होकर के महाप्रभु बनते, तब तो रूप गोस्वामी पाद को सेवा, शक्ति, कृपा सब कुछ संचारित करते हुए अपने अंदर जो भाव है जगत में देने के लिए वही चीज फिर प्रकाशित करते हैं। चंद्र की चंद्रिका के द्वारा, किरण के द्वारा जैसा कुमुदिनी पुष्प प्रकाशित होती है, और उसी प्रकार महाप्रभु अगर चंद्र है, उनकी चंद्रिका से, चंद्रिका के द्वारा यानी कृपा रूपी चंद्रिका के द्वारा कुमुदिनी रूप गोस्वामी पाद प्रकाशित होते हैं सारा जगत में। इसलिए उन्होंने क्या प्रकाश करते हैं, क्षीर नीर हंसन कि दूध और पानी अगर मिल गया उसको अलग करने के लिए कौन है? हंस है। उसी प्रकार ये जगत में जितने सारी पहले आचार्य आए थे, जितने गोस्वामी, जितने सब कुछ सिर्फ, लेकिन जितने आए थे कृष्ण की ऐश्वर्य भाव को और वैधि भक्ति को सब कुछ प्रचारित हुआ था। लेकिन रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से इसी जगत में कृष्ण की भगवत्ता का सार कैसे माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है, कृष्ण का इसी भाव को प्राप्ति करने के लिए कैसे रागानुगा भक्ति ही हमारे श्रेय है, और वैधि के रागानुग के अंतर क्या है, और कृष्ण की चतुर्धा माधुरी कृष्ण ब्रजेव विराजते, और ये चार माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, प्रेम माधुरी, ये वेणु माधुरी, ये माधुरी कृष्ण के अंदर जो है ये नारायण से कैसे अलग भाव को प्रकाश करते हैं। और विशेष करके भक्ति में भी साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, और साधन भक्ति में किस प्रकार साधक अपना जिस स्तर में है, और जब लोभ श्रद्धा जब प्रकट होती है अंदर में, यानी अन्य उपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष, इसी श्रद्धा जब प्रकट होता है, भक्ति उन्मुखी होती है, उसके बाद कैसा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव स्तर में पहुंचते हैं। और उसके बाद भी जब प्रेमा भक्ति हृदय में प्रकाशित होती है, फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव और मदन मादन आदि, मोदनाख्य आदि सब कुछ किस प्रकार उसका लक्षण के साथ, उदाहरण के साथ उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में और भक्ति रसामृत सिंधु में और लघु भागवतामृतम
आदि ग्रंथ में, हंसदूतम आदि ग्रंथ में, पद्यावली आदि में ये सारी महाप्रभु की जो विचार वैशिष्ट्य, जो भाव गंभीर स्थिति को सब कुछ उन्होंने प्रकाश करते हैं। ये सारी सब कुछ को जानना, समझना और अनुभव करना हमारे गुरुपाद पद्म जैसा रूपानुग प्रवर वैष्णव की कृपा के द्वारा ही संभव है। तो इस पुष्पांजलि के साथ में प्रणाम करते हुए गुरुपाद पद्म और सारी गुरु वर्ग के चरण में मेरा वाणी पुष्पांजलि को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। रूपेति नाम पद पूरस्ने सदा जय श्री राधा दामोदर की प्रभु की। बाकी की कथा हम लोग शाम को मठ में सुनेंगे। हरे कृष्णा।